ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम जहाँ पे रुके थे वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देख लिया था। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था कि अगर सीरीज क्या देखा था हमने, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, हमने देखा था कि अगर मान लो दो से ज्यादा रेजिस्टेंस है, चाहे एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है, ऐसे है ना, उसको अगर हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया है, जिसमें देखो ये तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। ये कोई बैटरी है जिसका पोटेंशियल कितना दे रखा है, एप्सिलॉन V। ठीक, तो हमने क्या देखा था कि सब में वोल्टेज अलग अलग होगा, है ना, बता दिया था मैंने। सबका पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्या होता है कि लेकिन यहां जो करंट निकलेगा ना बैटरी से, है ना, बैटरी से जो करंट निकलेगा, करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है ना, इधर भी इधर भी इधर भी। तो जितना करंट यहां से बैटरी से निकलेगा वो करंट टोटल फ्लो होकर वापस कहां पे आएगा, निगेटिव में आएगा। मतलब कहने का मतलब सब में से करंट क्या फ्लो होगा, सेम होगा। हमने देख लिया था ये चीज, इसमें भी आई हो रहा है, इसमें भी आई हो रहा है, इसमें भी आई हो रहा है। अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ठीक, तो ये कहने का मतलब सब में कितना करंट फ्लो होगा, सेम करंट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, मान लो एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 10 वोल्ट का बैटरी है ना, एप्सिलॉन 10 वोल्ट का बैटरी है। R1 मान लेते हैं 5 ओम है, R2 मान लेते हैं 5 ओम, 5 में 15 ओम ले लेते हैं, कितना 15 ओम, और R3 ले लेते हैं 10 ओम, है ना। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि ऐसा कोई केस है जिसमें तीन रेजिस्टेंस है, इसका 5 ओम है, 15 ओम है, 10 ओम है, तीनों सीरीज में जुड़े हैं, तो सबका वोल्टेज पता करो, सब में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। समझ में आ रहा है? ठीक, देखो तो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में ऐसा रहेगा, सबसे पहले निकालेंगे R इक्विवेलेंट, है ना। R इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक, तो इक्विवेलेंट सर्किट फॉर्मूला क्या आता है सीरीज के लिए, हमने देखा था लास्ट टाइम, तीनों को ऐड कर देना है, R1, R2, R3। ठीक, अगर चार हो तो चारों को जोड़ देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक, R1 देखो कितना है यहाँ पे 5 ओम, R2 कितना है यहाँ पे 15, R3 कितना है 10। कितना हो जाएगा 5, 15, 20, 20 प्लस कितना हो जाएगा 30 टोटल, है ना, 30 ओम। ठीक, ये 30 ओम आ गया। तो आपसे पूछा है करंट, है ना। सबसे पहले करंट कितना फ्लो होगा, है ना। पहला क्वेश्चन, करंट फ्लोइंग इन सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, दूसरा, है ना। दूसरा क्या क्वेश्चन इसमें पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस ईच रजिस्टर मतलब सभी रजिस्टर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन, करंट निकालेंगे। करंट का फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ से हमने देखा था, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V कितना है बैटरी, मतलब ये V क्या है, पता है यहाँ पे एप्सिलॉन, बैटरी का ईएमएफ बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, ईएमएफ या पोटेंशियल मेन बैटरी का वोल्टेज। ठीक, एप्सिलॉन कितना हो जाएगा 10। कंफ्यूज मत होना, ये एप्सिलॉन क्या है, बैटरी का वोल्टेज ही है ना, बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट। ठीक, 10 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे 30 रख दो, 30 कितना हो जाएगा 1/3 एम्पियर। ठीक, 1/3 एम्पियर आ गया करंट। ओके, अब देखो, अब हमको पता करना है पोटेंशियल, है ना, वोल्टेज ड्रॉप लिखो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। V1 ले लेते, क्या हो जाएगा IR1। V1 इक्वल कितना हो जाएगा, I कितना है, ये ओम्स के लॉ से आया है, ध्यान रखना, ये ओम्स लॉ है ना, V इक्वल टू IR। कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V इक्वल टू IR1। I कितना आ गया 1/3, R कितना है 5, कितना हो जाएगा 5/3 वोल्ट। कितना आ जाएगा 5/3 वोल्ट। वैसे लेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, कितना आ जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा
1/3, R कितना है 15, 3 से 5 बार जाएगा, कितनी बार में 3 से 5 बार कितना जाएगा 5 वोल्ट, है ना। और क्या आएगा फाइनली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 क्या जाएगा V3 इक्वल टू आ जाएगा IR3। I कितना है 1/3, R3 कितना है 10, कितना जाएगा 10/3 वोल्ट। ठीक, ये आंसर सब हो जाएगा हमारा। ठीक, ये R1 के क्रॉस में 5/3 वोल्टेज आएगा और R2 के क्रॉस में 5/5 वोल्टेज आएगा और इसमें 10/3 आएगा, इतना वोल्टेज आएगा। मतलब इन दोनों का सबका वोल्टेज है। ठीक, ये वाला मतलब सीधा बोल दिया जाए तो ये कितना वोल्टेज ऑब्जर्व कर रहा है 5/3 वोल्ट, ये ऑब्जर्व कर रहा है 5 वोल्ट और ये कितना बचा कुचा इसको मिल रहा है 10/3 वोल्ट, है ना। ये है V3, ये है V2, ये है V1, इतना वोल्टेज इन लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है हम पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन देखेंगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा। ठीक, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन। क्या लेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, पैरेलल कनेक्शन मतलब जहां पे फ्लो होने वाले करंट के लिए एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल होता है। देखेंगे, ठीक, अच्छे से डिटेल से देखेंगे। देखो पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, क्या है इसमें देखो, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये मान लो तीसरा रेजिस्टेंस हमने ले लिया, 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक, ये वाला इसको हमने एक जोड़ दिया बैटरी के साथ। ठीक, यहां पर हमने की लगा दिया, ये बैटरी, ये ले लेते हैं R1, ये ले लेते हैं R2, ये ले लेते हैं R3, 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास। तीनों भी इस प्रकार से जोड़ो कि ऐसे हम जोड़ सके। ठीक, कैसे जोड़ना, कैसे पता करेंगे पैरेलल में है कि नहीं। मान लो इस बैटरी से करंट निकल रहा है I, ठीक, यहां पर आया I। अब देखो इस पॉइंट पर आने के बाद, मान लो ये पॉइंट क्या है A और ये पॉइंट B, पॉइंट A पर आने के बाद, ठीक, पॉइंट A पर आने के बाद करंट के पास कितने रास्ते अवेलेबल है। देखो करंट के पास पॉइंट A पर आ गया ना, कौन करंट यहां पर आएगा, उसके पास 3 रास्ते हैं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। मान लो यहां से I है ना, I मतलब क्या है करंट, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मान लो एक मोटा सा पाइप है ये वाला, ठीक, ये वाला क्या है मोटा सा पाइप है, इसमें से पानी आ रहा है, कितना 10 लीटर मान लो पानी आ रहा है। पानी आ रहा है मतलब क्या होगा उसमें वाटर करंट, है ना। कितने करंट कितना आ रहा है पानी 10 लीटर। यहां पर आने के बाद उसके पास 3 पाइप में डिवाइड हो जा रहा है। मान लो पहले वाले पाइप में जा रहा है 5 लीटर, कितना जा रहा है 5 लीटर। दूसरे पाइप में मान लो 2 लीटर चला गया, तीसरे पाइप में कितना जाएगा, सीधी सी बात है, आया था कितना 10 लीटर, इधर गया 5, इधर गया 2, ऊपर वाला कितने जाएगा 3 लीटर। जोड़ दो, देखो 3 + 2 + 5 10 होना चाहिए। 10 लीटर आया था, इसका मतलब ये नहीं कि इधर जाके थोड़ा कम हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, वाटर करंट से समझना है इसको। यहाँ से 10 लीटर पानी आया है तो इधर जाके उतना ही डिवाइड होगा, 5 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। मतलब पानी का यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, बीच में कोई पीक, ऐसा कुछ नहीं है ना, समझना है ना। तो ये 10 लीटर पानी आया तो यहाँ पे पूरी डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही करंट जब आता है ना, यहाँ से कितना करंट आ रहा है I, तो ये जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। मान लो R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है I1, R2 में कितना फ्लो हो रहा है I2 और R3 में कितना फ्लो हो रहा है I3। ठीक, R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3। ठीक, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एट जंक्शन पॉइंट A। जंक्शन पॉइंट A, जंक्शन किसको बोलते हैं, जंक्शन पे जहां पे 2 से ज्यादा लाइनें आके मिलती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना रेलवे जंक्शन, है ना, रेलवे स्टेशन भी होता है, रेलवे जंक्शन भी होता है। रेलवे जंक्शन मतलब जहां पे 2 से ज्यादा रूट मिलते हैं, है ना, 2 से ज्यादा रूट मिलते हैं, ठीक, उसको रेलवे जंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो यहीं पर हम देखेंगे यहां पे 2 से ज्यादा लाइन मिल रही है, 1 2 3 4 लाइनें मिल रही है।
तो जंक्शन रूल क्या कहता है, एट जंक्शन पॉइंट ए, है ना, जंक्शन रूल भी इसको बोलते हैं, या एक साइंटिस्ट है उसको बोलते हैं किरचॉफ जंक्शन रूल, किरचॉफ करंट लॉ, है ना। तो क्या बोलेंगे, सिंपल से बोल सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, है ना। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि पॉइंट ए पर इनकमिंग करंट और पॉइंट ए से जाने वाले करंट, पॉइंट ए पर आने वाले करंट, देखो पॉइंट ए पर कौन सा करंट आ रहा है, आई, ठीक, जा कौन कौन रहा है, I1, I2, I3, पॉइंट ए से दूर कौन कौन जा रहा है, देखो I1, I2, I3, है ना। तो यही कहता है किरचॉफ जंक्शन लॉ कि किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट जो होती है ना, आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। इनकमिंग करंट मतलब आई है, और आउटगोइंग करंट कौन कौन सा, I1, I2, I3, दो तीनों को जोड़ दो तो हो जाएगा। समझ में आया। तो पैरेलल में क्या समझ में आया, पैरेलल में ये समझ में आया कि सब में करंट डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है करंट, ठीक। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सुनो, मान लो यहां से निकले हैं पॉजिट्रॉन, कौन निकला है, पॉजिट्रॉन। ऐसे पॉजिट्रॉन कुछ होता नहीं, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट लिया जाता है पॉजिट्रॉन। मान लो यहां पे निकले हैं कितने पॉजिट्रॉन, 10 पॉजिट्रॉन निकले हैं, 10 पॉजिट्रॉन है, ई प्लस, ई माइनस बोले तो इलेक्ट्रॉन, ई प्लस बोले तो पॉजिट्रॉन। 10 पॉजिट्रॉन यहां से निकले हैं बैटरी से एनर्जी लेके, कितने, बैटरी से एनर्जी लेके, वो एनर्जी लेके जाएंगे। तो आप थोड़ा दिमाग लगा के देखो, इधर जो पॉजिट्रॉन जाएगा उसकी एनर्जी देखो, यहां से लेकर यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करके यहां तक कोई बैटरी का, सॉरी, पॉजिट्रॉन में कोई एनर्जी खा रहा है क्या, नहीं खा रहा है। मतलब मान लो इधर चला गया, इस R3 में चला गया कितना, 5 पॉजिट्रॉन चला गया, इसमें 2 पॉजिट्रॉन चला गया, और इसमें कितना बचेगा, 3 पॉजिट्रॉन चला गया। तो यहां R3 में से जो 5 पॉजिट्रॉन जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही होगी जितने बैटरी ने दिया था, और R2 में जितने पॉजिट्रॉन जाएंगे उसकी भी एनर्जी उतनी ही जितनी बैटरी ने दिया था, और R1 में जितने पॉजिट्रॉन जाएंगे, 3 पॉजिट्रॉन जाएंगे, तो उनकी एनर्जी उतनी ही होगी जितना किसने दिया था, बैटरी। कहने का मतलब ये है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, इन सब में जो पैरेलल कनेक्शन जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, सबको हाई एनर्जी वाले, मतलब उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप का इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, चाहे करंट मिलता है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप जितना पोटेंशियल किसका होता है, बैटरी का। मतलब जितने भी चार्ज आ रहे हैं ना, बड़े चार्ज, इन सब की एनर्जी उतनी ही होगी जितना किसने दिया था, बैटरी ने दिया था। मतलब इसके बीच में इस R1, R2 और R3 से पहले कोई भी उनका एनर्जी, पॉजिट्रॉन का एनर्जी कोई ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन तीनों जो है ना, यहाँ पे R1, R2 और R3, तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप मेजरमेंट करोगे ना, V, क्या मेजरमेंट करोगे, R1 का V मेजरमेंट करो, R2 का V मेजरमेंट करो, R3 का V मेजरमेंट करो, है ना। यहां से हम एक एमीटर लगा देंगे जो क्या मेजरमेंट करेगा, करंट, है ना। ये I मेजरमेंट करेगा। वोल्टामीटर को V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तीनों का अगर आप वोल्ट मेजरमेंट करो ना वोल्टामीटर से, तो तीनों को पोटेंशियल ड्रॉप सेम दिखाएगा, है ना। R1 का, R2 का, R3 का, तीनों को पोटेंशियल ड्रॉप सेम दिखाएगा, ठीक। तो इसीलिए सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिया जाता है, सेम लिया जाता है, ध्यान रखना। पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सबका सेम होता है, ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर लिखो, देखो यहां पे क्या लिखेंगे, फिर तीनों में देखो करंट, हाँ, तो क्या लिखेंगे, बाई ओम्स लॉ। यहां मान लो बैटरी का वोल्टेज कितना लिया हमने, V, कितना लिया हमने, V, बाई ओम्स लॉ क्या लिखेंगे, R1 के लिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा, V1, V क्या हो जाएगा, I1 R1, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, V हो जाएगा I1 R1। यहां से I1 निकाल लो, I1 क्या हो जाएगा, V बाई R1। यहां मल्टीप्लाई में R1 से जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। वैसे ही सिमिलरली फॉर R2 एंड R3, I2 क्या आ जाएगा, V बाई R2 एंड I3 क्या आ जाएगा, V बाई R3। ध्यान रखना है, V सबका सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि सबको सेम पोटेंशियल ड्रॉप यहां मिलेगा, लेकिन I अलग अलग होता है। सीरीज में I सबका सेम था और वोल्टेज अलग अलग था, यहाँ पे पैरेलल में पोटेंशियल सबका सेम है। समझ में आया। तो देखो इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं,
आई इक्वल टू क्या है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। इस आई वन आई टू आई थ्री में आई वन आई टू आई थ्री का वैल्यू रख दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा आई वन का वैल्यू कितना है, देखो ऐसा लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन वन आई इक्वल टू हो जाएगा v बाई आर वन, v बाई आर टू, v बाई आर थ्री। देखो यहाँ पे आई वन था ना, आई वन की जगह v बाई आर वन रखो, आई टू है ना यहाँ पे v बाई आर टू रखो, आई थ्री है ना वहां पे v बाई आर थ्री रख दो, ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो आई ऐसे रहेगा, v कॉमन निकालो, क्या बचेगा यहाँ पे, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री। v को इधर भेजो, क्या आ जाएगा, आई बाई v, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री, यह आ गया आई बाई v। अब मान लो इन तीनों को हटा के एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दो जो तीनों के इक्विवेलेंट हो, ऐसे देखो ऐसे, ये क्या है v और ये है r इक्विवेलेंट, मतलब तीनों की जगह पे अकेला ये काम करे, है ना, मतलब तीनों के इक्विवेलेंट हो। यहां से कितना करंट फ्लो रहा है, आई r, तो v इक्वल क्या हो जाएगा, आई r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट कितना ले सकते हैं अपन, सॉरी, तो आई बाई v क्या हो जाएगा, अपन पाई बाई v निकालना है, तो आई बाई v, तो आई बाई v क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक, तो यहाँ पे इस इक्वेशन से देखो, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से देखो क्या आ जाएगा, आ जाएगा वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये हमारा आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, ठीक नहीं ना, तो ऐसे आप उनको ध्यान रखना, कोई दिक्कत, कहीं की दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब इसके ऊपर। ठीक, ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मान लो 3 से ज्यादा है तो वन अपॉन आर फोर, वन प्लस आर फाइव, है ना, मोर देन 3 हो तो, है ना, वैसे कर सकते हो, और भी ज्यादा एडिट कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। ठीक, देखो आगे, ठीक, देखो अब अगला इसमें देखते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए इस चीज को। मान लो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, ठीक, एक बैटरी से जोड़ दिया हमने, तीनों पैरेलल में है। ठीक, बैटरी मान लो 10 वोल्ट का है ना, ये मान लो 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 5 ओम का है। ठीक, तो आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा, कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, इसमें करंट कितना होगा I3 पता करो, इसमें कितना होगा I2 पता करो, इसमें कितना होगा I1 पता करो। समझ में आया, तो ऐसा लिख सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, कैलकुलेट करंट फ्रॉम बैटरी, बैटरी में से कितना करंट फ्लो हो, वो पूछ सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर, है ना, और आता है तो स्क्रीन पॉज करके सोल्व करो। ठीक, देखो नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर मतलब क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I1 R1, है ना, मतलब क्या है कि जो बैटरी का पोटेंशियल है तो सबका होगा ना, क्योंकि तीनों के तीनों पैरेलल में है, और तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो बैटरी का पोटेंशियल उन तीनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो V इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, V कितना है यहाँ पे, देखो 10 वोल्ट, मतलब बैटरी का यूनिट कितना जाएगा 10 वोल्ट, तो ये इसको हम लेते हैं R1, इसको लेते हैं R2 और इसको लेते हैं R3। ठीक, तो V इक्वल कितना है 10,
I1 इंटू R1 कितना है, R1 है 2, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2, ठीक, 5 एम्पियर। कितना करंट फ्लो होगा इसमें से, मतलब यहाँ पे हमारा I1 कितना आ गया, I1 आ गया 5 एम्पियर। समझ में आया? अब ऐसे ही निकालो नेक्स्ट वाला, V इक्वल टू I2 R2, I2 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R2। V कितना है यहाँ पे देखो 10, R2 कितना है 1, मतलब कितना आ जाएगा 10 एम्पियर, है ना। इसमें से करंट I1 I2 कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, ठीक। अब देखो थर्ड के लिए V इक्वल टू I3 R3, I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई R3, V कितना है 10, R3 कितना है 5, मतलब 2 एम्पियर, है ना। इसमें से कितना करंट फ्लो होगा 2 एम्पियर। एक चीज देखो, सबसे ज्यादा करंट किसमें फ्लो हो रहा है, I2 है ना, I2 कितना करंट फ्लो है 10 एम्पियर, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, इसमें रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, तो करंट कितना होगा 5 ओम, 5 एम्पियर। इसमें रेजिस्टेंस कितना है R3 कितना है, R3 है यहाँ पर 5 ओम, कितना है 5 ओम रेजिस्टेंस हो गया, तो करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस जैसे जैसे घट रहा है, करंट क्या बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट कम हो रहा है। मतलब जब ये करंट आता है ना यहाँ पर इस पॉइंट पर जब करंट आता है ना, तो वो ये देखता है कि सबसे कम रेजिस्टेंस किधर है ना, करंट उधर ही फ्लो होता है। ध्यान रखने से ये सिद्ध होता है, करंट उधर ही फ्लो होता है जिधर रेजिस्टेंस कम है, सीधी सी बात है। तो करंट रेजिस्टेंस कम किधर है 1 ओम में, तो करंट सबसे ज्यादा इसी फ्लो होगा 10 एम्पियर, इसमें कम होगा 5 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर। समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट क्या पूछा है, कैलकुलेट करंट फ्रॉम द बैटरी। करंट फ्रॉम द बैटरी, तो जंक्शन रूल है यहाँ पे ए और बी पे, ए पर जंक्शन रूल लगा दो, ए पर जंक्शन रूल क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, है ना। तो यहां से बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, यहाँ पे आई आ रहा है, तो आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, हमने देखा था थियरी में। तो I1 कितना है यहाँ पर देखो, I1 है यहाँ पे 5 एम्पियर, ठीक, I2 कितना है 10 एम्पियर, I3 कितना है 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15, 17 एम्पियर, कितना हो जाएगा 17 एम्पियर करंट आएगा, है ना। इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला बैटरी में से कितना करंट फ्लो होगा 17 एम्पियर, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर, वो तो बहुत आसान है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर यहीं से निकाल लो। देखो I1 कितना आ गया हमारे पास 5, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकालेंगे भाई साहब, तीनों तो पैरेलल में है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, सीधा सा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, कितना होगा 10 वोल्ट, ठीक। अगर आपसे इसमें पूछ ले और क्वेश्चन चौथा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, है ना, क्या पूछ ले आपके क्वेश्चन 4 इसमें यही पूछ ले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालो, है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है ना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। 1/R1, R1 कितना है 2, R2 कितना है 10, सॉरी R2 कितना है यहाँ पे 1, R3 कितना है 5, है ना। कितना आ जाएगा इससे 10, है ना, हो जाएगा 5 10 प्लस 2, ठीक, 5 प्लस 10 17/10 ओम, ठीक, सॉरी उल्टा आ गया नहीं, तो 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो 10/17 ओम, ये आंसर हो जाएगा लास्ट में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 10/17 आ रहा है, 10/17 मतलब इसमें सबसे कम से कम रेजिस्टेंस कौन सा है R2 का वैल्यू कितना है 1, अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 1 से भी कम आ रहा है, देख लो 10 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कहने का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो सबसे छोटे से छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आता है। और सीरीज में हमने क्या देखा था, सीरीज में हमने देखा था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, सबसे बड़े से बड़े रेजिस्टेंस से भी बहुत बड़ा होता है, ठीक। तो इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और इसलिए करंट भी क्या होता है ज्यादा फ्लो होता है। क्लियर हुआ दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें, ठीक, दिक्कत है तो जरूर पूछ सकते हो आप, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन और, है ना। तो आपसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है भाई साहब,
ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब आप दिमाग में ये आएगा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप बताओ कि पैरेलल और सीरीज का क्या यूज है, कहाँ पे यूज करते हैं पैरेलल का और सीरीज का। ठीक, पैरेलल सीरीज का यूटिलाइजेशन क्या होता है। ठीक, पैरेलल और सीरीज का यूटिलाइजेशन देखेंगे। ठीक, तो क्या होता है पैरेलल और सीरीज में। देखो मान लो 3 रेजिस्टेंस यहां पर किसमें जुड़े हुए हैं, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3। 3 रेजिस्टेंस यहां पर ले लो। ठीक है ना, वही रेजिस्टेंस यहां पर, ये बैटरी से पैरेलल में जुड़े हैं, R1 R2 और R3। ठीक, ये भी हो गया, एक्स1 बैटरी हो गया। क्या क्या फायदा हो सकता है, देखो ये सीरीज में है ना तीनों की तीनों, तो मान लो इसका पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, इसका V2 है, V3 है, तो इसमें क्या होगा पता है, मान लो ये V1 V2 और V3 इस सबसे मतलब इनको रिक्वायरमेंट कितनी है, मान लो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 10 वोल्ट, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 10 वोल्ट, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 20 वोल्ट, और हमारे पास अवेलेबल है कितना वोल्ट है 20 वोल्ट, तो अच्छे से काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास अवेलेबल कितना है 20 वोल्ट, तो ये लोग क्या सीरीज में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन पैरेलल में क्या है, पैरेलल में कितना है, मान लो यहाँ पे ये 20 वोल्ट अवेलेबल है, इसको मान लो 20, सबको कितना 20 वोल्ट चाहिए, कितना चाहिए 20 वोल्ट चाहिए, है ना, तो मिलेगा उनको कितना पता है, अगर इसमें कितना है, तीनों है R1 R2 और R3 है, R1 R2 और R3 है, हमारा बैटरी कितना वोल्ट गया है 20 वोल्ट का बैटरी है, तो इसको देखो 20 वोल्ट, इसको अब भेजेंगे जब 20 वोल्ट का बैटरी जब जाएगा पता है क्या हो जाएगा, तीनों को कितना मिलेगा पता है 20/3 20/3 20/3, चाहिए कितना था इनको 20 वोल्ट चाहिए था, बट मिलेगा कितना 1/3 वैल्यू मिलेगा उनका, तो ये अच्छे से काम नहीं करेंगे, डीम चलेंगे। मतलब मान लो तीनों बल्ब है R1 R2 और R3, तीनों को काम करने के लिए कम से कम 20 वोल्ट चाहिए, तो तीनों के तीनों अच्छे से काम नहीं करेंगे, डीम जानते हो ना, डीम चलेंगे, मतलब अच्छे से प्रकाश से नहीं देंगे, अच्छे से लाइट नहीं देंगे। वहीं पे यहाँ मान लो इन सबको कितना चाहिए 20 वोल्ट चाहिए, कितना चाहिए 20 वोल्ट, तो मैंने पैरेलल में भी क्या बताया था कि पैरेलल में तीनों का रेजिस्टेंस, तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, मतलब तीनों कितना वोल्टेज मिलेगा 20 मिलेगा, मतलब तीनों अच्छे से काम करेंगे, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे देखो वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइड हो गया, अच्छे से काम नहीं करेंगे। यहाँ पे तीनों किसमें है पैरेलल में, तो तीनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, तीनों का पोटेंशियल सेम होने से क्या होगा, तीनों अच्छे से काम करेंगे, तीनों 20 चाहिए था 20 मिल गया, तो अच्छे से काम करेंगे। एक और चीज, मान लो यहां से कुछ दिक्कत हुआ R1 और R1 फ्यूज हो गया, है ना, R1 फ्यूज होने का मतलब यहां से कनेक्शन कट हो जाएगा ना, ठीक, R1 जैसे ही कनेक्शन कट होगा फिर क्या होगा, यहाँ पे ये कनेक्शन कट हो जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं, ठीक, इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, तो दोनों के दोनों काम करना बंद कर देंगे, समझ रहा है, ये दोनों के दोनों काम करना बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ से करंट तो जा रहा है, मान लो इधर जा रहा था करंट, इधर जा रहा था, सब में करंट जा रहा था I1 I2 I3, मान लो ये कट गया, है ना, R1 काम करना बंद कर दिया, तो R1 काम करना बंद कर दिया मतलब R1 फ्यूज हो गया, R1 फ्यूज हो गया, तो क्या इसमें R2 R3 में करंट नहीं जा रहा है, R2 में भी करंट जा रहा है और R3 में भी करंट जा रहा है, इन दोनों में करंट जा रहा है ना, तो ये दोनों के दोनों काम करेंगे, मतलब लेकिन सीरीज में अगर एक फ्यूज हो गया तो करंट जाने का तो एक ही रास्ता था, यहाँ पे कट गया तो इसके आगे करंट जाएगा ही नहीं, मतलब दोनों के दोनों काम करना बंद कर देंगे। लेकिन इसमें देखो, इसमें करंट तो जा रहा है, इसमें R1 में, इसमें R1 में करंट जा रहा था, इधर आके कट गया, मतलब ये फ्यूज हो गया, R1 क्या हो गया फ्यूज हो गया, मतलब तीनों बल्ब था ये फ्यूज हो गया, तो R2 और R3 क्या करेंगे, अपने अभी भी वर्किंग कंडीशन में होंगे, मतलब दोनों के दोनों क्या करेंगे, काम करेंगे, समझ में आया। तो पहला पॉइंट क्या था, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, इसमें पोटेंशियल सबका सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या था कि इसमें अगर एक फ्यूज होगा तो बाकी सब काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन इसमें अगर एक फ्यूज होगा तो बाकी सब काम करते हैं, है ना, अपने घर में देखा होगा ना, आपके घर में अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो पंखा काम करना बंद कर देता है, ऐसे काम करना बंद कर देता है क्या, नहीं काम करना बंद करता है। इट मीन्स कि हमारे घर में जितने भी कनेक्शन है ना, वो सबके सब पैरेलल कनेक्शन है ना, सब
पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज में कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर सीरीज में कनेक्शन होगा तो एक खराब होगा तो बाकी सब खराब हो जाएंगे, समझ में आया? तो सीरीज कनेक्शन घर में नहीं किया जाता, कौन सा किया जाता है? पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। पैरेलल कनेक्शन करने का फायदा क्या है आपको पता है? हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट्स है, चाहे पंखा हो, चाहे बल्ब हो, चाहे एसी हो, चाहे कुछ भी हो, जितने भी चाहे आयरन हो, सबको 230 वोल्ट चाहिए। कितना? 230 वोल्ट चाहिए, 220 से 230 वोल्ट चाहिए। उस वोल्ट उतना ही वोल्टेज हमारे घर में भी आता है, मतलब जो बाहर से आता है ना इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में डायरेक्ट, उसका वोल्टेज कितना होता है? 230 वोल्ट होता है। और उसको सबको चाहिए। अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो काम करना अच्छे से काम नहीं करेगा, इसलिए सबको किस में जोड़ा जाता है? पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक, हमारे घर में जितनी भी अप्लायंसेस है ना, पंखा, टीवी, इलेक्ट्रिकल आयरन वगैरह वगैरह जितने भी, सबको पैरेलल में जोड़ा जाता है, क्योंकि हमारे घर में 230 वोल्ट आता ही, और सबको कितना चाहिए? 230 वोल्ट चाहिए, इसलिए सबको पैरेलल में जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। और भी चीज है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है सीरीज में, है ना, तो करंट कम फ्लो होता है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है। मेनली दो ही चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस और फ्यूज होगा तो काम करना नहीं बंद कर देना, मतलब बंद कर देना। एक और चीज ध्यान रखना, मान लो आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि एक बैटरी है, उसको 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 के साथ सीरीज में जोड़ दो, और R1, R2 और R3 के साथ पैरेलल में जोड़ दो, तो दोनों ही केस में कौन सी केस में बैटरी जल्दी खत्म होगा? पैरेलल में बैटरी खत्म होगा जल्दी या सीरीज में होगा? क्वेश्चन आएगा ना कि पैरेलल में बैटरी जल्दी खत्म होगा या सीरीज में खत्म होगा, तो आंसर है पैरेलल। अगर मान लो एक बैटरी है 10 वोल्ट का, है ना, 20 वोल्ट का बैटरी है, हमने R1, R2, R3 के साथ किस में जोड़ दिया? पैरेलल में जोड़ दिया, और यहाँ पे R1, R2, R3 के साथ किस में जोड़ दिया? हमने सीरीज में जोड़ दिया। तो सबसे पहले कहां बैटरी खत्म होगा? पैरेलल में होगा। क्यों पैरेलल में खत्म होगा? क्योंकि इसमें सबके सब अच्छे से काम कर रहे हैं, सबके सब ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं बैटरी का, है ना, तो जल्दी खत्म हो जाएगा यहाँ पे, समझ ना? ये जल्दी, तो सीरीज में बैटरी ज्यादा देर तक चलता है, पैरेलल में फटाफट बैटरी खत्म होता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? ओके, थैंक यू, आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।